जीवित परमेश्वर के सत्य के वचन। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 6। फिर अय्यूब ने उत्तर देकर कहा, भला होता कि मेरा खेत तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तराजू में रखी जाती, क्योंकि वह समुद्र की रेत से भी भारी ठहरती। इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। परमेश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पांति बांधे है। जब जंगली गधे को घास मिलती तब क्या वह रेंगता है, और बेल चारा पाकर क्या डकारता है? जो फीका है क्या वह बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है? जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता, वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी है। भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता, और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वह परमेश्वर मुझे दे देता, कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। यही मेरी शांति का कारण, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, और मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज धरूं? क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों के समान है? क्या मेरा शरीर पित्तल का है? क्या मैं निराधार नहीं हूँ? क्या काम करने की शक्ति मुझसे दूर नहीं हो गई? जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता, वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन उन नालों के समान जिनकी धार सूख जाती है और वे बर्फ के कारण काले से हो जाते हैं और उनमें हिम छिपा रहता है। परंतु जब गर्मी होने लगती तब उनकी धाराएं लोप हो जाती है, और जब कड़ी धूप पड़ती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं। वे घूमते घूमते सूख जाती और सुनसान स्थान में बहकर नाश होती है। तेमा के बंजारे देखते रहे और शेबा के काफिले वालों ने उनका रास्ता देखा। वे लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा था, और वहां पहुंचकर उनके मुंह सूख गए। उसी प्रकार अब तुम भी कुछ न रहे। मेरी विपत्ति देखकर तुम डर गए हो। क्या मैंने तुमसे कहा था मुझे कुछ दो, या अपनी संपत्ति में से मेरे लिए कुछ दो, या मुझे सताने वाले के हाथ से बचाओ, या उपद्रव करने वालों के वश से छुड़ा लो? मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है? क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो? निराश जन की बातें तो वायु के समान हैं। तुम अनाथों पर चिट्ठी डालते और अपने मित्र को बेचकर लाभ उठाने वाले हो। इसलिए अब कृपा करके मुझे देखो। निश्चय मैं तुम्हारे सामने कदापि झूठ न बोलूँगा, फिर कुछ अन्याय न होने पाए। फिर इस मुकदमे में मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना रहे। मैं सत्य पर हूँ। क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है? क्या मैं दुष्टता नहीं पहचान सकता? प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को वचन समझने की समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा दे। आमीन।